दोस्तों गुड इवनिंग। कल मार्केट में यानी निफ्टी में किस लेवल के ऊपर जो है मंदी आने वाली है और कहां से जो है तेजी की संभावना है, चर्चा करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन हैंसम, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। 17,500 प्लस मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टीके मनी, और आप अगर चाहें टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट जो है फ्राइडे को वहां जो है लगभग एक फ्लैटिश सा माहौल था, लगभग जो है 70 पॉइंट्स के तरफ गिरावट के तरफ ही था डाउ जोन्स। तो हमें उम्मीद थी कि हमारे मार्केट में भी एक फ्लैटिश सी शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत कुछ उम्मीद से ज्यादा अच्छी हुई दोस्तों। कहीं ना कहीं शुरुआत और तेजी के तरफ ही हो गई, फ्लैटिश से ज्यादा अच्छी शुरुआत हुई और उसके बाद फिर ऊपरी स्तर पर जो है मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिला और फिर एक गिरावट रही और उसके बाद फिर से एक बाउंस बैक आया, एक ठीक ठाक तेजी आई और पूरा जो दौर है उसके बाद कंसोलिडेशन भरा जो है रहा है। तो भाई अब आगे क्या हो सकता है? पहली चीज हम करते हैं विक्स देख लेते हैं। विक्स 15 के ऊपर जा चुका है, इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपरी स्तर पर अब आपको सावधान जरूर रहना है। हो सकता है 17,500 या आपको जो है थोड़ा जो है वहां पर सावधान रहना है, ये चीज विक्स आपको बता रही है, क्योंकि मार्केट के ऊपर जाते जाते विक्स का ऊपर जाना कहीं ना कहीं थोड़ा जो है वो चिंताजनक बात है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज ऑप्शन चेन डेटा वही है भाई, 17,000 पर पुट राइटर्स थे वो थोड़े तेजी में आए हैं, 17,200-300 की तरफ वो आ गए, यानी तेजी वाले तो अभी भी एग्रेसिव हैं, वो तेजी में ही बैठे हुए हैं। इस हफ्ते की जो एक्सपायरी है, मंदी वाले धीरे धीरे खिसक रहे हैं, लेकिन अभी भी 17,500 एक मानसिक लेवल है, वहां पर राइटिंग कॉल राइटिंग यानी मंदी की पोजीशन अभी भी बनी हुई है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए मार्केट में कल क्या हो सकता है, देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। पहली चीज मार्केट में ये जो लेवल है 17,390 के आसपास, यहां से मार्केट ने 3 बार रिजेक्शन दिया है, इसको क्लियर करेगा तो एक चाल आपको मिलेगी जो कम से कम मेरे ख्याल से जो है ये कम से कम 430 तक तो जानी चाहिए, 17,430 तक, यानी एक 40 पॉइंट की चाल मिलने की संभावना है। अगर एक बार इस लेवल को क्लियर करता है निफ्टी 17,000 मेरे ख्याल से 390 के आसपास का वो जोन है, ये क्लियर करता है, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस फिर यहीं पर कुछ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक 40 पॉइंट के आसपास की संभावना बड़े आराम से बन जाती है अगर इस लेवल को क्लियर करता है निफ्टी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब वो देखना भाई गैप अप हो गया तो आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तो अलग चीज है, लेकिन अगर मौका मिलता है मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका रहेगा। स्टॉप लॉस आपको याद रखना है भाई, निफ्टी में सिर्फ 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट बड़ा रखना है। ऐसे ही ट्रेड्स लेने हैं जहां स्टॉप लॉस छोटा हो, टारगेट कम से कम 2 से 3 टाइम्स हो। कई बार अगर जो है अच्छा दिन रहा, 21 EM में जो है वो काम कर गया, वो दिन रहा, तो फिर आपको जो है 5 to 10 टाइम्स भी प्रॉफिट हो सकता है जो आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं उसका, तो अच्छा दिन आपका हो सकता है। लेकिन आपको चीज याद रखनी है, अब देखिए रेजिस्टेंस कहां पर है मार्केट में, 17,500 पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस है। देखिए ये कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि मार्केट में टेक्निकल रेजिस्टेंस कुछ बड़ा है नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये एक मानसिक लेवल है और अक्सर मानसिक लेवल रेजिस्टेंस का काम कर जाते हैं। तो 17,500 के आसपास निफ्टी में जो है वो एक रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है, 17,500 के आसपास। दूसरी चीज वहां पर कॉल राइटर्स भी हैं, यानी मंदी वाले बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो अगर आपने तेजी की है मान लीजिए, तो मेरे ख्याल से 70,500 तक अगर पहुंच जाता है मार्केट, कुछ प्रॉफिट जरूर आप बुक कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस क्लियर हो गया तो फिर से चाल आती है, लेकिन रेजिस्टेंस के आसपास अगर आपने पहले से आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से वो एक स्टेशन होता है रेजिस्टेंस, जहां पर आप कुछ जो है खाना वाना के लिए जो है रुक सकते हैं, थोड़ा जो है नाश्ता पानी वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है 17,500। दूसरी चीज सपोर्ट कहां पर है, देखिए सपोर्ट जो है मार्केट का वो डिपेंड करता है, लेकिन इस वक्त जो सपोर्ट दिख रहा है 17,300 के आसपास दिख रहा है, 17,300 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है 17,300। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मार्केट बहुत ऊपरी स्तर पर जा रहा है, किसी दिन भी हो सकता है अच्छे खासी 200-300 पॉइंट की गिरावट हो जाए, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि अगर गिरावट हो जाए
तो एक और सपोर्ट आपको जरूर ध्यान में रखना है, वो है 17,200 के आसपास। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। पहला सपोर्ट है 17,300 के आसपास और दूसरा सपोर्ट है 17,200 के आसपास। आगे बढ़ते हैं भाई, बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में आज गिरावट का दौर रहा है, निफ्टी ऊपर की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में गिरावट रही क्योंकि निफ्टी रिलायंस और आईटी स्टॉक्स के दम पर रॉकेट बना हुआ है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी जो है एक कंसोलिडेशन और गिरावट का दौर है। तो यहां पर जो है बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल होता है, 36,700। देखिए 36,700 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकलता है तभी एक जो है तेजी की संभावना बैंक निफ्टी में बन सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए ये जो जोन है 36,725-30 के आसपास अगर ये निकलता है तो मेरे ख्याल से अगला टारगेट 37,000 तक जा सकता है। जी हाँ भाई, 37,000 तक फिर बैंक निफ्टी जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि वही अगला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का रह सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको बैंक निफ्टी में भी वही करना है, 70 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस। क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा जो है वोलेटाइल है, तो 70 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस और टारगेट बड़ा रखना है भाई, 150-200 के आसपास का मिनिमम टारगेट, इसी के साथ आपको खेलना है। स्टॉप लॉस हिट हुआ निकल लो भाई, कोई ये नहीं है। मार्केट में अगर आप रूल्स के साथ काम करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 37,000 अगला रेजिस्टेंस है छोटा सा, तो वहां तक आपको जाने की संभावना दिख सकती है। अब बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहां पर है भाई, कहां पर बैंक निफ्टी का सपोर्ट है? देखिए 36,250 से 300 के बीच में, 36,250 से लेके 36,300 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। बिल्कुल 2500 के आसपास हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस है। आज एक जबरदस्त चाल आई है, मेरे ख्याल से 2485 तक तो गया और फिर जो है गिरावट रही है। तो 2500 अभी भी रेजिस्टेंस है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। अभी नीचे की तरफ था, अच्छे सपोर्ट पर हमने डिस्कस भी किया था कि अच्छे लेवल पर है और एक अच्छी खासी चाल और अच्छी खासी प्रॉफिट इसने इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को दी है। लेकिन अब जो है 2500 के आसपास एक मानसिक लेवल है, एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। आज भी कुछ हद तक इसने काम किया है और ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। सपोर्ट कहां पर है? 2200 के आसपास सपोर्ट है दोस्तों, 2228 के आसपास, क्योंकि मेरे ख्याल से 21 EMA वहीं पर है। जी हाँ, 2200 के आसपास जो है पहला सपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छी कंपनी है लेकिन बहुत ज्यादा अभी जो है शॉर्ट टर्म में दौड़ चुकी है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, विप्रो के पास चलते हैं। ठीक है, विप्रो में जो है गजब की चाल आ रही है, गजब की तेजी है। कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस तो है नहीं भाई, क्योंकि ये नया हाई लगा रहा है, तो कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस है नहीं। ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है? 630 625 के आसपास एक सपोर्ट है विप्रो का, ये चीज आपको याद रखनी है। अब वो एक सपोर्ट जोन है विप्रो का पहला। जबरदस्त चाल में है भाई आईटी स्टॉक्स, कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में और ये जो चीजें हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा आईटी कंपनीज को हुआ है, प्रॉफिट्स भी उनके बढ़े हैं और इस कारण से स्टॉक प्राइसेस भी रॉकेट बन चुके हैं। मेरे ख्याल से टेक्निकली तो रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है विप्रो में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सपोर्ट जरूर 625 के आसपास कुछ दिख रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ग्रैन्यूल्स के पास चलते हैं। देखिए ग्रैन्यूल्स फार्मा स्टॉक्स कहीं ना कहीं थोड़े वॉलेटाइल जरूर रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो है तेजी मंदी दोनों तरफ रही है। ये आईटी की तरफ एक तरफा नहीं चल रहा है, चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां है ग्रैन्यूल्स का? 305 से 310 के आसपास ग्रैन्यूल्स का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस का मेरे ख्याल से ये 370 के आसपास जो है ग्रैन्यूल्स का रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली ये भी अच्छी कंपनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। शॉर्ट टर्म में ये दायरे में फंसी हुई है। ट्रेन के पास चलते हैं, यानी IRCTC। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेन जो है बुलेट ट्रेन है, बिल्कुल जबरदस्त चाल आ रही है। मेरे ख्याल से 1400 आसपास ही तभी हमने डिस्कस किया था, जब जो है बहुत ज्यादा यहाँ नेगेटिव कुछ न्यूज भी आई थी, बड़ी गिरावट हुई थी उस समय इसमें। और उसके बाद तो भाई ट्रेन में लोग नाच ही रहे हैं, गजब की जो है प्रॉफिट लोगों को हो रही है। और ये 21 EMA का आप कमाल देखें, ये एक भी बार 21 EMA से नीचे नहीं जा रहा है। जब तक ये 21 EMA से नीचे नहीं जाता है, शॉर्ट टर्म में ये मजबूत है। टेक्निकली फंडामेंटली तो अच्छी कंपनी आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म में ही मजबूत है। एक बार ये 21 EMA के नीचे जाता है तभी ये शॉर्ट टर्म में कमजोर हो जाएगा। देखिए लगातार 21 EMA के ऊपर चल रहा है। तो ये चीज मैंने फ्री ट्रेडिंग क्लास में भी आपको बताई थी, मेरे ख्याल से स्विंग ट्रेडिंग वाले जो क्लास में है, अब मैंने आपको बताई थी फ्री ट्रेडिंग क्लास में कि कैसे जो है आपको जो स्विंग ट्रेडिंग में बड़े प्रॉफिट्स को राइड करना है, कैसे जो है बड़े प्रॉफिट्स लेने हैं। और सपोर्ट कहां पर है? 2650 के आसपास जो है पहला सपोर्ट है इसका IRCTC का। रेजिस्टेंस कहां है? कोई रेजिस्टेंस नहीं है, चार्ट पर कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है इस वक्त। आगे बनता है फिर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं,
आलोक इंडस्ट्रीज के पास आता है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में जबरदस्त चाल आई है। 1920 के आसपास इसका सपोर्ट था जो इसने बचाया था काफी पहले, और वहां से धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला। तो हमने डिस्कस किया था जो अगला रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 26 के आसपास ही मेरे ख्याल से कुछ है, और आज तकरीबन जो है वो वहां तक गया है। एक जबरदस्त चाल आई है, लेकिन फिर एक गजब की प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है ऊपरी स्तर से। ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। एक वक्त ये बिल्कुल रॉकेट सा बना हुआ था, लेकिन फिर जो है कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 26 रुपए के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज का पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है? 1920। अगर 26 निकलता है, रेजिस्टेंस निकलता है, तो अगला जो रेजिस्टेंस है वो 30-32 रुपए से पहले है नहीं, तो 30 से लेके 32 जो अगला इसका जो है चाल इसकी हो सकती है। चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।